बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था, विराजगढ़। उस राज्य की राजकुमारी चांदनी अपनी सुंदरता से ज्यादा अपने दयालु दिल के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे सुबह की पहली किरण, और उसकी आंखों में हमेशा कोई सपना पलता रहता था। लेकिन उस सपने में एक कमी थी, सच्चा प्यार। हर शाम चांदनी महल के बगीचे में अकेली बैठकर यही सवाल खुद से करती। राजा और रानी उसकी शादी के लिए कई राजकुमारों को बुला चुके थे, लेकिन उसका दिल किसी में नहीं लगा। क्या सच में कहीं ऐसा कोई होगा जो मुझे समझ सके? एक दिन चांदनी ने महल से दूर जंगल में जाने का फैसला किया, जहां पेड़ों की सरसराहट भी जैसे कोई कहानी सुनाती थी। अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई। राजकुमारी, आप यहाँ अकेली? आप कौन हैं? मैं आर्यन, एक यात्री। रास्ता भटक गया हूं, लेकिन शायद आज मेरी मंजिल मिल गई। राजकुमार आर्यन। उसकी आंखों में सच्चाई थी और बातों में एक अजीब सी सादगी। चांदनी को पहली बार लगा जैसे उसका दिल कुछ कह रहा हो। दोनों साथ जंगल में चलते हैं। और आप राजकुमारी होकर भी इतनी साधारण क्यों है? आप तो राजकुमार जैसे लगते ही नहीं, क्योंकि मुझे ताज नहीं, दिल जीतना पसंद है। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। लेकिन चांदनी को नहीं पता था कि आर्यन सच में एक राजकुमार है, जो अपने राज्य से दूर सच्चे प्यार की तलाश में निकला था। चांदनी, तुम एक अनजान युवक से मिलती हो। पिताजी, वो अनजान नहीं, मेरे दिल के करीब है। तुम्हारी शादी एक राजकुमार से ही होगी। तभी आर्यन आ गया। महाराज, मैं ही वो राजकुमार हूं, आर्यवर्त का युवराज आर्यन। आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे दिल से पहचाने। राजा ने दोनों की आंखों में सच्चाई देखी और आखिरकार मान गए। अगर प्यार सच्चा हो तो राजसी खून भी उसके आगे झुक जाता है। राजकुमारी चांदनी और राजकुमार आर्यन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये सिखाती है कि सच्चा प्यार पद, पहचान या दौलत नहीं देखता, वो बस दिल से दिल तक पहुंचता है। अब मुझे मेरा सपना मिल गया। और मुझे मेरी मंजिल। और इस तरह चांदनी की कहानी चांद की रोशनी की तरह अमर हो गई।